और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस का इंग्लिश का पेपर, जो कि हुआ था 4 शिफ्ट में। और यह है पहला शिफ्ट। ठीक है, 2 तारीख का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एंटोनिम पूछा है कोलोसल का। कोलोसल मतलब कुछ बहुत बड़ा चीज। ठीक है, कोलोसल का सिनोनिम हो जाएगा एनॉर्मस। एनॉर्मस कोई भी बहुत बड़ा सा चीज को बोल देते हैं कॉलस। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टाइनी, एंटोनिम। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब थोड़ा हटके, कोई चीज, ऐसा चीज जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, थोड़ा हटके हो, है ना। क्वेंट का मतलब हो जाएगा कि कोई भी चीज जो अट्रैक्टिव हो। ठीक है, तो जो आकर्षित हो, जो मतलब ध्यान खींचे, है ना, वैसी चीज हो जाएगी क्वेंट। चलो, कोलोसल बिल्डिंग स्टूड एमिट्स। एमिट्स मतलब क्या? बिटवीन। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ। इन द मिडिल ऑफ। ठीक है। चलो, रुइंस। रुइंस मतलब जो बर्बाद हो चुका है कोई चीज ना, जैसे कोई स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया तो उसको रुइंस बोलते थे। बियरिंग साइंस ऑफ विक्टोरियन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट देखते हैं। विलफुल डिस्ट्रक्शन। विलफुल डिस्ट्रक्शन मतलब जानबूझ के कुछ चीज को तबाह कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। विलफुल डिस्ट्रक्शन, किसी चीज को डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, तो डिमोलिश। ठीक है, अभी ऑप्शंस देखते हैं। डिजास्टर। डिजास्टर मतलब तो डिजास्टर मतलब जैसे अर्थक्वेक वगैरह ये सब हो गया, है ना, जो नेचुरली ऑकरिंग हो। कंबशन मतलब ये एक रिएक्शन है ना, जिसमें आग लगता है, तो कंबशन ये नहीं होगा। कैलामिटी। कैलामिटी मतलब क्या? कैलामिटी मतलब हो गया कि कोई दुर्घटना। ठीक है, वो हो गया। सैबोटेज मतलब, सैबोटेज मतलब हो जाएगा कि जानबूझ के किसी चीज को तहस नहस करना, तोड़ना फोड़ना। सैबोटेज विलफुल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। डिमोलिश करना इसका मतलब भी हो जाता है। इसका मतलब भी हो जाता है क्या? डिमोलिश करना। ठीक है, इस चीज से हम कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पैराजंबल। पैराजंबल करने का मस्त एक ट्रिक बताता हूँ। पैराजंबल करने के कुछ नियम यहाँ, रूल्स। ठीक है, पैराजंबल करने के सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस। ये नियम देखो, पहला सेंटेंस चेक करो, लास्ट सेंटेंस चेक करो। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है पैर। कोई सेंटेंस किसी के साथ पैर कैसे बना सकता है? ठीक है, अगर इंट्रोडक्शनरी सेंटेंस है तो उसके बाद एंडिंग सेंटेंस जो है, मतलब उसके बाद ही आएंगे। ठीक है, किसी भी चीज का पहले इंट्रोडक्शन, ये पैर। थर्ड नियम क्या है? पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर एंडिंग आएगा। एंडिंग सेंटेंस में कैसे कैसे ये रहेगा? मीन वाइल, हाउ एवर। तो ऐसे ऐसे चीजों को हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये इंट्रो और एंड, ये 3 नियम है। और लगाते बैठेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखो, मेजोरिटी किसका? ए का है, तो ए और सी से हम देख लेते हैं। पहले सी को ही देखते हैं। ठीक है, इट इज अज्यूम दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड। इट इज अज्यूम, क्या अज्यूम किया गया? उस चीज को पहले बताया जाएगा तब तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना। इसीलिए सी नहीं होगा स्टार्टिंग में। हम सी से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, और हमें पहला ये जो ऑप्शन है यहाँ से चेक कर लेना है कि इंट्रोडक्शन किससे मिल रहा है हमें। तो ऑब्वियसली अभी हम ऑब्वियस हो गए हैं कि ए से ही स्टार्टिंग होगा। तो ये पहला हो जाएगा। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। तो जो टाइगर है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कैट फैमिली है, और ये एशिया में फाइंड होता है। तो ये हमें अभी पता चल गया है कि हाँ चलो, ये इंट्रोडक्शनरी सेंटेंस। अभी इससे कनेक्ट करता हुआ सेंटेंस। ठीक है, और एक चीज हम देख लेते हैं कि एंडिंग किससे हो रहा है। एक दो ऑप्शंस हैं, एक डी है और एक सी है। डी है और सी है ना। तो अभी हम पहले सी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, जिसका मेजोरिटी है उसको लास्ट में चेक करेंगे। तो सी में क्या है? इट इज अज्यूम दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड। तो वही है, वही वाला सेंटेंस है। सी से इसलिए नहीं होगा ना, सी से इसलिए नहीं होगा
कि अभी अभी भी ये इंट्रोडक्शनरी सेंटेंस ही हो रहा है, मतलब कितने टाइगर। सबसे पहला देखो, पहला सेंटेंस क्या है, टाइगर है। टाइगर जो है सबसे लार्जेस्ट इन द कैट फैमिली होते हैं। फिर उसके बारे में ये बता रहे हैं कि कितने टाइगर। सबसे पहले तो कोई स्पीशीज के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो वो कैसा टाइप का स्पीशीज है, कैट फैमिली का स्पीशीज है, ठीक है। कितने हैं, ठीक है, कितने हैं अभी। सबसे पहले टाइप, फिर हम देखेंगे कि हाउ मेनी, नंबर्स में बात हो रहा है ना, हाउ मेनी। फिर अगर उसके ईटिंग हैबिट्स ऐसे कुछ आएगा। तुम खुद सोचो ना, तुम एक अगर कोई जानवर पेट वेट रखे हो तो उसके बारे में, अभी मान लो तुमको एक बहुत ही ये मिल गया, रेयर सा कोई सा बिल्ली मिल गई, तो तुम वो जानोगे ना कि कौन सी ब्रीड की है। फिर कितने बच्चे हैं, और ये बस मान लो सिर्फ 200 ही बिल्लियां ऐसे बची हैं दुनिया में पूरा, है ना, तो उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, फिर उनके खाने पीने के बारे में, या फिर उनके रंग रूप के बारे में, है ना। तो ये चीज थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि सी तो भाई, है ना, सी जो है उससे हम एंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक और ऑप्शन कट। अब हमें ए और डी में हम ये कर सकते हैं। अभी हम देखना है ये जो बीच का बी और सी है, ये बीच का सी और बी और सी जो है, बी और सी कैसे पैर बना। दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर बाय नाइट। अभी उसके ईटिंग हैबिट्स, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि सबसे पहले टाइप, सबसे पहले टाइप, टाइप बता दिया, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी कितने हैं नंबर में, तो जो सी है वो क्या दिखा रहा है, कितने हैं नंबर में, 3000 है नंबर में, ठीक है। तो वो फिर उसका ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स ये जो है हंटिंग पिग्स एंड नाइट, सोते हैं या खाते हैं या कुछ, तो ये थर्ड में आ जाएगा, ठीक है। पहले कितने हैं तब ना बताएंगे खाना पीने का, इसीलिए ए सी बी डी होगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से होता है, ये बहुत ही कम टाइम में, सेकेंड्स में सोचना पड़ता है। ये सारे नियम एक बार हो जाएंगे या तो हम समझते जाएंगे, ठीक है, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर हो गया सेंटेंस खत्म। ए सी बी डी क्लिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। पूरा सेंटेंस समझने की जरूरत नहीं है भाई। ट्रिक्स, यूज द ट्रिक्स। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म। जो अच्छा लीडर होता है वो हमेशा रेडी होना चाहिए क्या करने के लिए, क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए, ठीक है। सेटल करना मतलब मांडवाली कर लेना, ठीक है। क्रिटिसिज्म के साथ मांडवाली कैसे करो, मीट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म तुम्हारा दोस्त नहीं है कि जाके उससे मीट करोगे, है ना। कैरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को कंधे में बस्ता नहीं है कि ढो के ले जाए, है ना। फेस करना, क्रिटिसिज्म को हमेशा फेस करना पड़ता है, ठीक है। और एक होता है ना एक इडियम, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। इसका मतलब क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करो, फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन, फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ टीथ। स्किन ऑफ टीथ, ये इसका मतलब क्या होता है, रेयरली, बहुत ही मुश्किल से बच गया, ठीक है। बैरली, सॉरी बैरली, ये बहुत ही मुश्किल से बचा। तो देखो, बाय स्किन ऑफ द टीथ, तो वो एक्सीडेंट से बाल बाल जो बचा बोलते हैं ना, वो बाल बाल बचा। अभी वेरी एरोगेंट, अभी अक्कड़ दिखा के क्या फायदा भैया, एक्सीडेंट हो गया कोई अक्कड़ दिखाएगा क्या, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजन, अभी उसका एक्सीडेंट होने वाला है, ये सामने में ट्रक लगा हुआ है, ठीक है। ये सामने उसका ट्रक लगा हुआ है और ये पीछे से एकदम मोटरसाइकिल में भैया एकदम राप के आ रहे हैं ना, एकदम मोटरसाइकिल में राप के आ रहे हैं भैया, और यहाँ पर जैसे एक्सीडेंट कोलाइड होने वाला है तो फिर कैलकुलेट करेगा क्या, हाँ भैया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। मेरी स्पीड अभी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने टाइम में एक्सीडेंट होगा वो सोचेगा क्या, नहीं ना। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स, तो पैसे के बारे में सोचा कि हाँ भैया एक्सीडेंट होने वाला है, चलो पहले खर्चे गिन लेता हूँ, कितने खर्चे होंगे हॉस्पिटल में, है ना। ये सब नहीं सोचेगा, ठीक है। तो बैरली मैनेज टू एस्केप, जैसे ही एक्सीडेंट होने वाला है एकदम सुरली से काटा और बच गया वो, है ना। तो ये हो सकता है, ठीक है, स्किन ऑफ द टीथ। विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली, ठीक है। रूट मतलब ये तो जड़ें हो जाती है, एक पेड़ के जड़ें, रॉट मतलब सड़ जाना,
राइट मतलब विद्रोह, रूट मतलब रास्ता, ठीक है, रास्ता। तो कौन सा रास्ता वो मिनिस्टर ने लिया असेंबली तक पहुंचने के लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है क्या, द मैन एंड वुमन। अच्छा ये भी पैराग्राफ अरेंजमेंट है ना, दो पैराग्राफ दिए हुए हैं स्टार्टिंग और एंडिंग का, और हमें बीच के दो सोचने हैं। तो इसमें क्या हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो नियम मैंने बताए थे, तो उसमें से अभी हम वो तो पहला और जो लास्ट वाला है वो है, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हमें पेयर लगाना पड़ेगा, ठीक है, पेयर। ठीक है, अभी ऑप्शन देखो सबसे पहले। अब सबसे पहले देखो कि ये जो पहले वाले ऑप्शन है ना, ये हर किसी में अलग है। तो अगर हमने किसी एक को भी पकड़ लिया सही से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा बनने वाला है। मैन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग। मिंगलिंग मतलब वो जो बड़बड़ करते रहते हैं ना, हम क्लासरूम में घुसते हैं तो बात वूत कैसे करते हैं थोड़ा, इनिशियल मिंगलिंग एंड इमीडिएटली सर्ज ऑफ कन्वर्सेशन फिल्ड द रूम। तो अभी मैन और वुमेन एक कोई हॉल में जमा हुए हैं, है ना, थोड़ा मोड़ा बात करके वो अभी एक कन्वर्सेशन चालू करने वाले हैं, है ना। उसके बाद उसके इमीडिएट बाद वाला सेंटेंस क्या होगा, सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। तो देखो ये जो पहला ये जो सेंटेंस है, अभी अभी उन्होंने डायरेक्ट कोई एक्शन कर लिया है। अभी तो वो बात कर रहे थे, ठीक है, अभी तो वो बात कर रहे थे, डायरेक्ट उन्होंने एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए पी नहीं होगा, इसीलिए ये वाला सेंटेंस कट, ठीक है। फिर हम देखते हैं आर, ठीक है, आर, several people made a last minute dash to the bathroom before the conversation could start। अभी तो conversation start हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर conversation filled the room। तो ये कौन सी बात हो गई कि अभी वो आ, क्या बोलते हैं, मतलब बाथरूम वाथरूम जा रही, कन्वर्सेशन तो हो चुका, स्टार्ट हो गया ना, बातचीत होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो ये भी हो जाएगा कट, ठीक है। फिर क्यू देखते हैं, एट द बिगिनिंग दे mingled awkwardly clutching their drinks and walking here and there। तो ये थोड़ा हो सकता है, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेकिन देख लेते हैं, ठीक है, द मेन्स चेयर वेर फार एनफ अवे फ्रॉम द वुमेन्स काउचेस। तो मैन के जो चेयर थे, अभी देखो एक एक हॉल है, वहां बैठने का कुछ प्रावधान हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सपोज एक स्टेज है, यहाँ पर मैन का सेक्शन है और यहाँ वुमेन का सेक्शन, ये मैन है और यहाँ वुमेन है, ठीक है। चेयर वेयर अरेंज किया गया है यहाँ पर और यहाँ पर भी, ठीक है। सब कोई थोड़ा चिट चिट चैट कर रहे हैं, मिंगल विंगल कर रहे हैं। अभी सबसे पहले उनके बैठने की बात हम करेंगे, या सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि ड्रिंक विंक ये पकड़ के बैठे हैं। तो दोनों ही कंफ्यूजिंग तो है ना, एट द बिगिनिंग वगैरह लगा के यहाँ पर हो गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद एस है। तो देखो सबसे पहले उनका बात बात कर रहे हैं, ड्रिंक्स विंक्स वो पीना चालू कर दिए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। फिर उनके बैठने की बात करेंगे क्या, नहीं, पहले बैठने की बातें करेंगे ना, तो कहाँ बैठने वाले हैं, है ना। या फिर अगर उसको बोलना ही रहता कि अभी ये घूम रहे हैं या ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये पहले वाले सेंटेंस में ही वो बता देता, ठीक है। अभी बैठने की बात होगी तो एस हो जाएगा, ठीक है, एस से स्टार्टिंग होगा। तो अभी उसके बाद पी है या क्या है वो हमें सोचना नहीं है, अगर बीच में एस है तो बस एस है, टिक करो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एरर देखना है। ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, वो ट्रेन स्टेशन के पास रहता था, येट ट्रेवल्ड बाय बस। तो ट्रेन स्टेशन के पास रहता था लेकिन भी बस वापरता था। इसमें ऐसा कोई भी ग्रामेटिकल एरर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। पता नहीं इसने ऑप्शन वन क्यों सिलेक्ट किया है। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी, ठीक है। अभी विशाल जो है वो स्टोरी पढ़ने वाला है, कैसे पढ़ने वाला है, लोड, लोड लेके पढ़ने वाला है, नहीं। अलाउ, अपने आप को अलाउ करने वाला है, नहीं। अलाउड, ये भी गलत है, ठीक है। तो बेसिकली ये अलाउड, अलाउड मतलब जोर जोर से चीख के, है ना, इन अ लाउड वॉइस, ठीक है, इन लाउड वॉइस। तो जोर से थोड़ा पढ़ने वाला है उसको, है ना, विशाल, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माई फादर गिविंग अप स्मोकिंग व्हेन आई
गिव अप, माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो इसमें एरर डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो जब मैं 12 साल का था मेरे पापा ने स्मोकिंग गिव अप कर दिया था, ठीक है। अभी पास्ट टेंस हो रहा है यूज। अगर पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो गिव कैसे हो सकता है? गिव का पास्ट टेंस तो गेव होता है, ठीक है, गेव होता है, तो यहाँ पर गेव यूज हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट इसमें एरर है, ठीक है, पहला इसलिए एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब स्पेलिंग चेक करना है। डिसेंडेंट बिल्कुल सही है, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब मेरा जो ऑफस्प्रिंग, मेरा जो बेटा, ठीक है, उसके बारे में हो रहा है। डिसेंडेंट। डिसीज्ड, ठीक है, डिसीज्ड ये भी सही है, ठीक है। सीज का स्पेलिंग क्या है? एस सी ई ए एस, सीज। सीज करना, सीज करना किसी चीज को, डिसीज मतलब छोड़ देना, ठीक है। डेसिमेट ये भी सही है, ठीक है। देखो ये जो पहला वाला जो ऑप्शन है डिसेंडेंट, उसी का ही मतलब यहाँ स्पेलिंग जो है वो गलत टाइप से लिखा गया है, ठीक है। डेसेडेंट, डेसिडेंट वजह से तो कोई वर्ड होता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये गलत है, ठीक है। थोड़ा आइडिया करने में ये इजी है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा और हो जाएगा। अब डेसिमेट मतलब क्या? डेसिमेट, डेसिमेट, डेसिमेट मतलब क्या? एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को ना मार डालना, इसका मतलब यही होता है। डेसिमेट मतलब टू किल a large number of people, ठीक है। ज्यादातर एनिमल्स के लिए यूज होता है, ठीक है, एनिमल्स के लिए, ठीक है, एक टाइप का जेनोसाइड बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राघव सेड टू मीरा, आर यू अपसेट विद मी? तो राघव जो है वो मीरा को बोलता है तुम मेरे से नाराज हो क्या? तो राघव आस्क्ड मीरा इफ शी वाज अपसेट विथ हर, ये इफ शी वाज अपसेट विथ हर। अभी राघव जो है वो तो मेल है, तो हर कैसे हो सकता है? राघव के लिए ये पहला, पहले जो पर्सन है, ये पर्सन के लिए ही यूज हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो राघव तो मेल है तो उसके लिए तो हिम यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, मी गलत हो जाएगा, ठीक है, मी बीच में होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अभी अगर एक मेल है तो उसके लिए क्या यूज होगा? ही, हिम, ठीक है। मी में मेरे लिए जब बात कर रहा हूँ तब मी, माय, ठीक है। और भी स्पष्ट तरीके से थोड़ा यूज करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये दो ऑप्शन कट गए। राघव आस्क्ड मीरा व्हाई शी वाज अपसेट विथ हिम, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमें ये रिपोर्टेड स्पीच में बनाना है तो बीच में हम ऐसे क्वेश्चन तो नहीं उठा सकते। व्हाई शी वाज अपसेट, आर यू अपसेट तो पहले से बोल दिया है, तो फिर हम वाई वाई कहाँ से घुसा देंगे, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। राघव आस्क्ड मीरा इफ शी वाज अपसेट विथ हिम, ठीक है, ये सही हो जाएगा। इफ शी वाज अपसेट विथ हिम, क्या वो उससे नाराज है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, तो हमें तो समझ आ गया है कि इसमें समवन से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि दे दिया गया ऑप्शन में, ठीक है। तो अभी हमें इसको बताना है। तो देखो सबसे पहले गलत सेंटेंस है समवन कंप्लीट्स द टास्क, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई सेंस ही नहीं बना। समवन कंप्लीटेड द टास्क ऐसे हो सकता है, पास्ट टेंस यूज करना है हमें, है ना, क्योंकि इसमें भी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो हमें भी ये पास्ट टेंस यूज करना है। समवन कंप्लीट्स द टास्क, समवन कोई पर्सन नहीं है कि हम उसके लिए यूज कर सकते कंप्लीट्स, इसलिए एब्सोल्युटली गलत हो जाए। समवन विल बी कंप्लीटिंग द टास्क, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस में हो गया, और कंटिन्यूअस टेंस में हमें नहीं लिखना है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। समवन हैज बीन कंप्लीटिंग, हैज बीन कहाँ से आ गया, है ना, हैज बीन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क, किसी ने काम खत्म कर दिया है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वी कैन बाय बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम Amazon, तो हम अमेजन से बुक्स खरीद सकते हैं ये बोला जा रहा है, तो इसको हमें पैसिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए
सारे गलत सेंटेंस पहले देखते हैं। बुक्स वेयर टू बी ब्रॉट बाय, ठीक है, बुक्स वेयर टू बी ब्रॉट बाय, इसमें बताते हैं वेयर टू ये कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा, ठीक है। वेयर टू बी मतलब बुक्स खरीदे जाएंगे, है ना, इसीलिए गलत। बुक्स आर ब्रॉट, बुक्स आर बॉट, बुक्स आर बॉट ऑनलाइन फ्रॉम अमेजन। तो ये पास्ट टेंस में हो गया, इसीलिए हम इसमें कैसे बताया गया है कि हम बुक्स खरीद सकते हैं, वी कैन बाय, हम खरीद सकते हैं। इसमें बोला है बुक्स खरीदा गया, बुक्स को खरीदा गया, इसलिए गलत हो जाएगा। सेंस चेंज नहीं करना चाहिए ना, पैसिव वॉइस में हो लेकिन उसका मीनिंग जो है, सेंस जो है वो चेंज नहीं, ये नहीं कि पास्ट पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट बना दिया या फिर फ्यूचर का बना दिया। मैं बाप बनने वाला हूँ, ऐसा मेरे को बोलना है लेकिन इसमें मैं बाप बन चुका हूँ बता दे रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। बुक्स कुड बी बॉट ऑनलाइन फ्रॉम अमेज़न, ठीक है? तो कुड ठीक मतलब ये सेंस तो ठीक बना रहा है लेकिन कुड नहीं होगा, ठीक है? कुड नहीं होगा, कैन का यूज़ करना है। तो इसीलिए बुक्स कैन बी बॉट ऑनलाइन फ्रॉम अमेज़न, ठीक है? ये सेंस सही बना रहा था लेकिन जो यूसेज है वो कैन और कुड का वो गलत था, ठीक है? इसलिए ये सही हो जाएगा, बुक्स कैन बी बॉट ऑनलाइन फ्रॉम अमेज़न। Edward II is tragic than some other plays by the dramatist, ठीक है। एडवर्ड टू जो है वो ट्रैजिक है देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामाटिस्ट। अभी ये देखते हैं, अगर मान लो एडवर्ड टू जो है, ठीक है, भूल जाओ क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए। एडवर्ड टू जो है ये एक नोवेल है, ठीक है, मान लो ये प्ले है, एक प्ले, ठीक है, एक प्ले है। अब एडवर्ड टू को अगर हम दूसरे कोई अदर प्लेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अदर प्लेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये आइदर ये लेस लेस होगा, कम ट्रेजेडिक होगा, थोड़ा कम ट्रेजिक होगा, है ना, या मोर हो सकता है, लेस या मोर, कम होगा या तो ज्यादा ट्रेजिक होगा या तो इक्वल होगा, लेकिन इक्वल का एटलीस्ट यहाँ पर तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। तो यहाँ एटलीस्ट, एज लीस्ट बोला गया था, एज लीस्ट है, तो ये तो बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। नो सब्स्टिट्यूशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, ट्रैजिक देन के भी का मतलब कुछ नहीं होता। मोस्ट नहीं होगा, मोर होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे, तो इसलिए गलत, लेस ट्रैजिक, ठीक है। कोई भी चीज को अगर हम बोलते हैं, मान लो मेरी हाइट अगर 6 फीट है, ये क्या बना दिया मैंने, मान लो मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है, मान लो मेरी हाइट 6 फीट है, और फिर मेरी बहन का हाइट मान लो 3 फीट है ना, बहुत ही ज़्यादा बौना बना दिया उसको, ठीक है, मान लो मेरी बहन का हाइट 3 फीट है, मैं चुप, तो बोला जाएगा ना कि मेरी बहन जो है मेरे से हाइट में कम है, लेस है, या फिर बोला जाएगा कि मेरा भाई जो है वो मेरे से हाइट में ज़्यादा है, मोर है। तो कंपैरिजन में मतलब या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, या तो हम इक्वल हाइट के होंगे, ठीक है, या तो हम इक्वल हाइट के होंगे, ठीक है। तो इक्वल का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेस या ज़्यादा इस चीज़ का हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे करना है, ठीक है। पैराजम्बल, चलो देखते हैं। पैराजम्बल में हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को देखना है, ठीक है, डी डी बी ए, ठीक है, बी डी डी और बी। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शनरी सेंटेंस। तो देखो सबसे इंट्रोडक्शनरी सेंटेंस अगर हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है डी, पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। तो पावर फूड्स क्या होते हैं, मतलब उसके बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी देखो डी तो हो गया, ठीक है, हम इसको कंसिडर के लिए रखते हैं। उसके बाद बी देख लेते हैं, पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे। तो पावर फूड्स का इसमें डायरेक्ट इंक्लूड करने की बात हो गई अभी, ठीक है। पहले पावर फूड्स क्या है, उसमें क्या प्रेजेंट है, वो पता करोगे तब तो इंक्लूड करोगे ना। पता चला पावर फूड्स में जहर है, क्या इंक्लूड करोगे, नहीं ना, पहले पता तो चले उसमें क्या है तब तो इंक्लूड करेंगे ना हम, ठीक है। तो इसीलिए बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, बी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब ए देख लेते हैं, मैनी फिटनेस ट्रेनर्स एनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दिस फूड्स। इंक्लूड दिस फूड, कौन से फूड भैया, पहले अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो कौन से फूड को ऐड करना है, तो ए से कतई नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अभी हमें डी से ही पता चल गया है कि हम डी से ही स्टार्ट करेंगे, तो ये नंबर 1 इसमें लगा दो। फिर अभी मान लो जैसे हमने पावर फूड्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया है,
ठीक है? तो अब हम उसको किस चीज़ में ले सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, वो चीज़ हमें पता करना पड़ेगा, है ना? उसके बाद ही ना उसके बाद अभी देखो जैसे उसके बाद ये ए वाला सेंटेंस को देखो, ठीक है? ठीक है? और ये बी, पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन वैरायटी ऑफ वेज़। कैसे बहुत भिन्न-भिन्न तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है? पावर फूड जो है वो बहुत ही हाई इन न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, फाइबर, पोटेशियम, मिनरल्स इसमें बहुत ही रिच रहते हैं। ठीक है? तो ये पहला सेंटेंस हो गया। अभी हमें देखना है ए और बी में कि कौन-सा सेंटेंस हम पहले फिट कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि सी हमें पता है, देखो सी जो है ये हम देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है? द सीक्रेट ऑफ गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड्स, जो पावर फूड से सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट, तो ये जो है ये मतलब लास्ट में ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट में ही ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो बी के बाद ही सी फिट बैठ रहा है, ठीक है? ये तो दोनों सेंटेंस में है, नो डाउट। दोनों सेंटेंस में मतलब बी के बाद ही यहाँ सी है और इसमें भी बी के बाद ही सी है। ए और बी में ही हमें कंपेयर करना है। मैनी फिटनेस तो सबसे पहले अगर हम कोई रिकमेंड कर रहा है पावर फूड्स में ये चीज़ है, कि फाइबर है, पोटेशियम है, मिनरल्स है, ठीक है? अब कौन उनको रिकमेंड करता है? तब ना हम डाइट में लेंगे। डॉक्टर, जैसे यहाँ पर तो फिटनेस ट्रेनर की बात हो गई, लेकिन डॉक्टर भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है जो बोले कि इसको इसमें डाइट में लो, 2 वक़्त की ही लेना चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन भी लोग पचा नहीं पाते हैं, है ना? तो इसीलिए, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कोई रिकमेंड कर रहा है क्या इसको खाने के लिए? ये तो ये थोड़ा सोचना है इसमें, सोचना-विचारना है कि हाँ भाई ऐसे-ऐसे होता है, खुद की लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल लेना है, इमेजिन कर लेना जिम जा रहे हैं हम, है ना? तो इसीलिए ये डी, ए, बी, सी होगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले किसी का रिकमेंडेशन चाहिए, तब हम उसको फूड में ऐड कर सकते हैं। पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज़। ठीक है? तो पहले हमें उसको का रिकमेंडेशन लेना है, फिर हम उसे खा सकते हैं। इसलिए डी, ए, बी, सी। ठीक है? चलो नेक्स्ट। The new principal of the school is stern, yet he understands the needs of his subordinates. Stern मतलब क्या? Serious, strict, ठीक है? सीरियस और स्ट्रिक्ट, ठीक है? और नॉक्सियस, डेजोलेट और फ्लिपेंट। तो नॉक्सियस मतलब क्या हो जाएगा? नॉक्सियस मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ जो पॉइजनस, ठीक है? हार्मफुल हो, पॉइजनस, ठीक है? पॉइजनस कोई भी चीज़ हार्मफुल हो। फ्लिपेंट मतलब क्या हो जाएगा? तो फ्लिपेंट मतलब हो जाएगा कि लेस सीरियस, ठीक है? नॉट सीरियस, ठीक है? इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। फ्लिपेंट मतलब नॉट सीरियस, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं, ठीक है? इसका फ्लिपेंट का मतलब सीरियस तो है, लेकिन क्या बोलते हैं, थोड़ा मतलब मजाकिया टाइप का हो, ये हो जाएगा, है ना? अभी डेजोलेट और लीनियंट, लीनियंट का मतलब क्या हो जाता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बताना जरूरी है। लीनियंट मतलब हो जाता है कि जो थोड़ा हल्का हो, है ना? स्टर्न मतलब कैसे सर? स्ट्रिक्ट। और लीनियंट मतलब उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं, है ना? थोड़ा कैजुअल, कैजुअल बोल सकते हो लीनियंट मतलब, ठीक है? नॉट स्ट्रिक्ट, इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है नॉट स्ट्रिक्ट, ठीक है? इसका अगर स्ट्रिक्ट है तो इसका नॉट स्ट्रिक्ट, इसीलिए मतलब ये डायरेक्ट उसका ये हो जाए, ये कोई पनिशमेंट वनिशमेंट है तो उसको माफ करने वाला है ना? चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा बोलने वाला, इसीलिए ये हो जाएगा, है ना? डेजोलेट, डेजोलेट मतलब क्या? मतलब खालीपन, ठीक है? कोई चीज भी अबैंडन्ड, ठीक है? अबैंडन्ड, एम्प्टी, ये सब हो जाएगा, ठीक है? इस चीज को हम बोल देते हैं लोनली, अगर किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो लोनली, ठीक है? ये हो जाता है। चलो भाई, इसीलिए लीनियंट सही हो जाएगा। ये दोनों नंबर 1 और 2 में कंफ्यूजन आ सकता है, और कोई भी वन को भी क्लिक कर सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा क्लियर बताना। इसका मतलब ये फ्लिपेंट जो है ये सीरियस, कोई सीरियस नहीं है ना? कोई अपने एग्जाम को लेके सीरियस नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं लीनियंट हो सकता हूँ, एग्जाम के लिए सीरियस हूँ लेकिन लीनियंट हो सकता हूँ, ठीक है? इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता कि नहीं भैया मेरे को तो 20 घंटे पढ़ने हैं, नहीं, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन सीरियसली अच्छे से पढ़ूंगा, है ना?
वही बात है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द कैब। अभी कोई कैब के लिए वेट कर रहे थे, चलो हम पत्ते खेल लेते, लूडो खेल लेते, ठीक है। तो इग्नोर टाइम, टाइम को हम इग्नोर करेंगे क्या? कैब वाला आके चला भी जाएगा पता चलता है, तो इग्नोर तो नहीं कर सकते टाइम को, इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। मूव टाइम, टाइम को हम कौन होते हैं यार टाइम को मूव करने वाले हैं? हम कोई नहीं होते। ईज टाइम, टाइम को थोड़ा, जो हमारे ऊपर मतलब हमारा अभी बुरा दिन चल रहा है तो उसको थोड़ा ईज कर सकते, हम कौन होते हैं यार? हमारे हाथ में नहीं। किल कर सकते हैं टाइम को, है ना, हम बर्बाद ही कर सकते हैं ऐसे टाइम को, है ना, टाइम को मार सकते हैं, तो किल करना यहाँ हो जाएगा, है ना। टाइम को हम बिता सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, ये हमको भगवान ने एकदम बहुत पावरफुल टूल दिया है कि हम टाइम को आराम से बर्बाद कर सकते हैं, मार सकते हैं, है ना, ताकि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। चलो फिर से, यार बहुत सारे पैराजम्बल वगैरह है ना, पीक्यूआरएस जो है ये बहुत सारे हैं। अच्छा है, जो कि यही सबसे टफेस्ट टफेस्ट पार्ट भी होता है। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या क्या से स्टार्ट हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस चारों में अलग अलग है, ठीक है। तो अभी हमें एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा, इंट्रोडक्टरी, और एक पैर वाला, ठीक है। मैंने बोला था ना, सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को देखेंगे, फिर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देखेंगे कौन सा इंट्रोड्यूस कर रहा है क्या, फिर पैर बनाना जिसमें बन रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, और भी 1-2 रूल्स है, उसको हम माइंड पे रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स, ठीक है। अगर जो हेल्दी ट्रीज, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे सेंटेंस को एक बार ओवरलुक करो बस, है ना। ट्रीज हेल्प टू क्लीन एयर, ये हमने पढ़ लिया, थ्रू लीव्स, जो ट्रीज है हमें हेल्प करती है। अब यहाँ सबसे पहले ना यहाँ ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। जो पेड़ हैं वो क्लीन करते हैं, है ना, नहीं तो हम तो फिल्टर लगा के भी, वो जैसे दुबई उबई में होता है ना, एयर को क्लीन कर सकते हैं, तो ट्रीज ही हैं जो हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो ट्रीज की बात होगी, ठीक है, सबसे पहले ट्रीज की बात होती है। देखो बी को हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज अ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, तो बी में एंड तो नहीं होगा भैया, क्योंकि ट्री के बारे में बता रहा है, ट्रीज हेल्प टू क्लीन एयर, तो एंड तो नहीं होगा, तो खटाक से काट दो, ठीक है। अभी ट्रीज है, तो कैसे टाइप के ट्रीज, है ना, कैसे टाइप के ट्रीज होंगे, ठीक है। एक ये इसको ए को मैं कंसिडर कर सकता हूँ हेल्दी ट्रीज, ठीक है। लेकिन और थोड़ा एक बार थोड़ा डाइव इन कर लो और देख लो, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल्स कंबशन ट्रैप हीट इन एटमॉस्फेयर, तो हीट में एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। ये बीच का कोई सेंटेंस है, ठीक है, एंड भी नहीं हो सकता इसे। इन अर्बन एनवायरनमेंट्स trees absorb pollutants gas like nitrogen oxides, ozone and carbon dioxide and sweep up particles like dust and smoke। तो अर्बन एरियाज में, है ना, अर्बन एरियाज में बात हो रही है अभी, ठीक है। जो अर्बन एरियाज हैं उसकी बातें हो रही है, तो वहां पर ट्रीज जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं पॉल्यूटेंट्स। अभी देखो ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, तो हमें क्लीन ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये डी वाला जो सेंटेंस है इसको और हम एक दोनों को कंसिडर कर सकते हैं बीच में डालने का। तो अभी हम लास्ट लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ए में ये है, ठीक है। सी, सी जो है इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ द, ये जो बीच का सेंटेंस है तो इसको हम नहीं डाल सकते, अभी मैंने बोला तो इसलिए इसको कट कर देना है कि डी और ए में हम सेंटेंस को एंड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन देखो अभी डी वाला जो है, ठीक है, डी के बाद ही सी आएगा, क्यों? ये मैं क्यों ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर एक खराब चीज के बारे में हम बोल रहे हैं, एक सिटी के बारे में बोल रहे हैं जो जहाँ पर पॉल्यूशन है, जैसे दिल्ली बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, उसके बारे में बताऊंगा तब ना बताऊंगा कि, अगर मान लो जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली में आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत है, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा यहाँ खराब है, तो क्या करने से हम उसका जो है मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका निवारण निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? तो अच्छे हेल्दी पेड़ लगा के, है ना, हेल्दी पेड़ लगा के हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहले हम सिटी के बारे में बता दिया कि ये दिक्कत है, फिर लास्ट में उसका उपचार बता रहे हैं, उसका मेडिसिन बता रहे हैं कि किससे ठीक होगा। तो डी के बाद ही ए आएगा, ठीक है, डी के बाद ही ए आएगा, इसमें ए पहले आ गया था तो ये तो एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन का सफाया। कंफ्यूजिंग तो था भाई, हो सकता था गलत भी हो जाए।
शिखा said the heavy rain this week has spoiled all my travel plans. तो शिखा बोल रही है कि उसके जो हैवी रेन है उसने सारे ट्रैवल प्लान्स उसके खराब कर दिए। ठीक है, ठीक है। ऐसा अगर सेंटेंस होगा ना रिपोर्टेड स्पीच में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सेड दैट तो लगाना ही है। ठीक है, सेड दैट। तो इसीलिए 3 सेंटेंस में देखो 1, 3, 4 में सेड दैट है, सेकंड वाले में नहीं है, फटाक से काट देने का। टोल्ड मी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया या फिर ऐसे एक्टिव पैसिव हो गया, तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सेड दैट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, शिखा सेड दैट द हैवी रेन दैट वीक। अभी दिस अगर यूज हो रहा है ना, तो उसका हमें दैट करना है, दिस का दैट करना है। ठीक है, यस्टरडे को दैट डे बनाना है। ठीक है, ऐसे यूज करना है मतलब। ठीक है, टुडे को दैट डे बनाना है, आई मीन टू से। ठीक है, सॉरी, यस्टरडे को दैट डे नहीं बनाना, यस्टरडे को तो प्रीवियस डे बनाना है। ठीक है, रुको अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा। ठीक है, मान लो जैसे टुडे है, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे, ऐसे बनाना है। ठीक है, ये दो कुछ की पॉइंट्स हैं। तो देखो दिस का दैट बना दिया हमने, है ना। तो शिखा सेड दैट द हैवी रेन दैट वीक, तो ये सही है। हैज स्पॉइल्ड, हैज तो नहीं होगा, पास्ट में हमें यूज करना, तो ये हैड होना चाहिए, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। शिखा सेड दैट द हैवी रेन दिस वीक, यहाँ दिस हो गया, दिस का दैट नहीं हुआ, इसलिए ये भी ये गलत हो जाएगा। एक ही सेंटेंस है, शिखा सेड दैट द हैवी रेन दैट वीक हैड स्पॉइल्ड ऑल हर ट्रैवल प्लान्स, ये सही हो जाएगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A person who admires himself or herself too much, especially their appearance. तो अपने आप को ही मतलब जो निहारने वाला, अपने आप को ही सोचने वाला है ना, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, हाय। होते हैं ना कुछ कुछ लड़कियां ऐसे, अपने आप को ही सोचती रहती है कि मैं कोई हीरोइन हूँ, है ना। ऐसी लड़कियों को बोल देते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है, नार्सिसिस्ट बोल देते हैं, जो अपने आप का ही बढ़ावा कर सोचे कि मैं ही भगवान हूँ, अपनी भगवान, वैसे लोगों को बोलते हैं नार्सिसिस्ट। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट मतलब जो एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो बहुत ही घमंड हो जिसको, है ना, सेल्फ सेंटर कि हम ही भगवान है भैया ये तो। और ये है ना, अपने आप को मेन कैरेक्टर सोचने वाला कि मूवी चल रही है और, है ना, ये मैं ही मेन कैरेक्टर। सेल्फिश मतलब तो सबको पता है ये सेल्फिश है ना। तो आपकी जैसी एक्स थी सेल्फिश, ऐसे ही, इसलिए गलत हो जाएगा। डिक्टेटर, डिक्टेटर मैं बोलूंगा सिर्फ एक ही नाम, किम जोंग यून, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, डिक्टेटर, डिक्टेटर एक ऐसा पर्सन जो एक देश को मतलब एक टाइप का रूल करे, लेकिन वो बोले कि वो उठ बोलेगा तो उठना है, बैठ बोलेगा तो बैठना है। ठीक है, वो हो जाता है डिक्टेटर। नेक्स्ट देखते हैं चलो। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना, अटेम्प्ट सही है। ठीक है, अटेम्प्ट सही है। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी भी स्पेलिंग सही है, पी एच आई एल ओ एस ओ पी एच ओ है। थिंक सोचना। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? सिस्टम, सिस्टम को पता है ना, सिस्टम पाड़ देंगे। सिस्टम मैटिक, MATIC। ठीक है, मतलब ये मैं डाइफरकेट कर बाइफरकेट करके बता रहा हूँ, यानी कि 2 बार एम नहीं होगा। ठीक है, एक ही बार एम होगा, सिस्टमैटिक ऐसा बोलते हैं, स्पेल करते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ के सिस्टमैटिक ऐसा स्पेल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन इज इन वोग दिस डेज। वोग का मतलब ट्रेंड, जो ट्रेंड है ना, काचा बादाम का ट्रेंड आया था, एक ट्रेंड, फैशन, है ना, मोए मोए बोलने का फैशन जो ट्रेंड था, है ना, तो वही ट्रेंड फैशन इसका चल रहा है। तो डिमांड तो नहीं होगा, डिमांड मतलब किसी चीज़ की डिमांड, जैसे तुम्हारे घर में सपोज जैसे पूरे देश भर में आटा नहीं है ना, कोई एक हमारे पड़ोसी देश में है ना, तो आटा खरीदने की उसके पास औकात नहीं है, तो डिमांड कर रहा है कि हमें आटा चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब
स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब कि हम थोड़ा मेंटेन करेंगे, है ना? थोड़ा औकात बना के रखेंगे, हमारा ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब वो भी होता है ना, क्लास 1, क्लास 2, उसको भी हम स्टैंडर्ड बोल देते हैं, ठीक है? और ऑब्सक्यूरिटी मतलब क्या? ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी मतलब कन्फ्यूज़न, एक टाइप का बोल सकते हो, कन्फ्यूज़न है, ठीक है? तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, ठीक है? थोड़ा कन्फ्यूज़न है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बोल सकते, नॉट फेमस इसके लिए भी यूज़ हो जाता है। नहीं मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। फैशन, तो मैंने भी बताया था वॉक का मतलब क्या होता है? फैशन, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। My father's office is at a close distance, at a close distance from home. ठीक है, क्लोज डिस एट अ क्लोज डिस्टेंस का ईडीएम क्या लगेगा? ठीक है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि जितना कमाते हो उतना खाते हो, ठीक है? इसका मतलब हो जाएगा फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो जितना कमाते हो उतना खाते हो, ठीक है? अ पार्ट एंड पार्सल, पार्ट आउट पार्सल, ठीक है, इसको बाद में बताता हूँ। स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हो जाएगा? स्टोन्स थ्रो मतलब एक पत्थर जितनी दूर हम फेंक सकते हैं उतनी दूर, अ, मतलब मेरा जो कोई घर है या फिर मेरा क्या है, ऑफिस है ना? माय फादर्स ऑफिस, मेरे फादर्स जो ऑफिस है वो एक स्टोन के थ्रो, मतलब मेरा घर यहीं पर है, मेरा घर सपोज ये मेरा घर है, यहाँ है, और यहीं पर थोड़ी दूर में अगले वाली गली में ही मेरा ऑफिस, ठीक है? तो पत्थर फेंक के इतना दूर पहुंचा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो वही पार्ट एंड पार्सल अभी देख लेते हैं, ठीक है? पार्ट एंड पार्सल मतलब कि कोई भी एक नेसेसरी, कोई भी एक नेसेसरी सिचुएशन जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है? नेसेसरी एंड अनअवॉइडेबल सिचुएशन, ठीक है? जैसे टैक्स देना, तुम्हारी इनकम अगर है भैया 5 लाख के ऊपर तो तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है? बचाने की अलग टेक्निक है, लेकिन ये एक जरूरी भी चीज है, तुम टैक्स दोगे तो देश चलेगा, और अनअवॉइडेबल है ना? एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मतलब क्या है? एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब हो जाएगा एक अनएक्सपेक्टेड, एक कंफ्यूज्ड, ठीक है? एक अनएक्सपेक्टेड, एक कंफ्यूज्ड, एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट, ठीक है? मतलब तितर बितर होके रहना, एन अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिर पैराजंबल, फिर से है ना? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या स्टार्टिंग और एंडिंग का सेंटेंस है, ठीक है? बीसी और डीडी के पहले डी देख लेते हैं। महाभारत, महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ कोलोसल, कोलोसल मतलब ह्यूज वर्क्स दैट अनक्वेश्चनेबली एंजॉय द वर्च्यू ऑफ बीइंग पीक सोर्सेस फॉर द कल्चरल एथोस ऑफ द कंट्री। तो महाभारत और ये जो रामायण है ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप का सेंटेंस है, तो इससे हम मतलब एंड तो नहीं कर सकते, ठीक है? चलो फिर भी थोड़ा अगर इसको हम होल्ड में रखते हैं, देखो ये एडिशनली, मैंने अभी बोला था ना, हाउएवर, मीनवाइल, ठीक है? एडिशनली, ये सब सेंटेंस एंडिंग सेंटेंस है, ठीक है? इस सब से सेंटेंस एंड होता है हमेशा, पैराग्राफ जो है एंड होता है, तो ये सी से एंड होगा, हमें ये पता चल गया, ठीक है? मतलब एक आपको बेसिक एक नॉलेज आ जाना चाहिए, तो सी से, तो अगर यहाँ कहीं और सी होता तो हम कंसिडर करते, तो डी से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? सबसे पहले हम देखो महाभारत और रामायण कहाँ पर ओरिजिन होता है, चारों सेंटेंस को एक बार ओवरलुक किया, फिर देखा कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलेक्सिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग। प्रोलेक्सिटी मतलब क्या? बहुत ही मतलब जो बात नहीं, एक बार वो उस टाइप का बोल सकते हो, बहुत ज्यादा बोला जाने वाला, है ना? बहुत ज्यादा बोला जाने वाला, फेमस, है ना? प्रोलेक्सिटी। एग्जाम्पलरी मतलब जो एग्जाम्पल के तौर पे सेट हो सके, ठीक है? महाभारत और रामायण से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल सेट होता है अपने रियल लाइफ में, है ना? इसीलिए तो हमको पता चल गया कि बी से स्टार्ट होगा सेंटेंस और सी से खत्म, इसमें सिर्फ एक ही में, ठीक है? ये बस टेक्निक लगाना है। इंट्रोडक्शन सेंटेंस को जो पहला है इंट्रो,
ठीक है, इंट्रो उसके साइमल्टेनियसली चलता है फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस, ये ढूंढ लो। ठीक है, फिर पैर सेट करना है। ये 3 चीज़ अगर कर लिया तो आपका तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी के 1-2 रूल्स हैं, कभी हम और देखेंगे अगर कोई हार्ड वाला आ जाता है। द हाउस दे बॉट वाज डैश स्पेसियस देन देयर प्रीवियस वन। तो जो अभी उन्होंने घर लिया वो ज़्यादा स्पेशियस होगा, है ना? ज़्यादा या कम हो सकता है, तो यहाँ मोस्ट, मोस्ट मोस्टली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, मोस्टली मतलब ज़्यादातर मैं यहाँ घूमने जाता था, ज़्यादातर मैं पार्क में घूमने जाता था, तो यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। ज़्यादातर स्पेसेस है, ऐसा तो कुछ हम बोलते नहीं है। मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। अगर मान लो 2 या 3 घर होते हैं, 3 घर होते हैं, ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा स्पेस ये थर्ड वाले में है, ठीक है? तो मोस्ट हम तब इस्तेमाल कर सकते थे मोस्ट, ठीक है? लेकिन अब ये यहाँ नहीं होगा। ऐज़ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? मोर मतलब इस घर से नंबर 1 जो घर है और ये नंबर 3 जो घर है, तो नंबर 1 के कंपैरिज़न में नंबर 3 में ज़्यादा स्पेस है, इसलिए मोर का इस्तेमाल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है पैराजंबल का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पैराजंबल का है और बहुत सारे पैराजंबल्स आए हैं यार। ठीक है, देखते हैं। सबको आराम से पढ़ते हैं एक बार और आराम से करना है क्वेश्चन को, ठीक है? द प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज फ्रॉम दोज ट्रायल्स, ठीक है, नोन एज न्यूरेमबर्ग कोड। दोज ट्रायल्स, ठीक है, यहाँ दोज ट्रायल्स बोलते हैं, मतलब ये स्टार्ट नहीं हो सकता इससे, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। याद है ना क्या बोला था मैंने? इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, स्टार्टिंग सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, फिर पेयर। ये 3 चीज़ से सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है? ये हमारे 3 अस्त्र हैं। 2 सेंटेंस, तो अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो फटाक से काट देगा, ठीक है? अब हमें नेक्स्ट देखना है। चलो हर एक सेंटेंस को एक बार रीड मार के देखते हैं। द ग्रोइंग ब्रेथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ contemporary health challenges have produced a range of difficult questions that cannot always be adequately addressed by the relying exclusively on existing policies, गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, ठीक है। रीसेंट फॉर्मल, अभी रीसेंट फॉर्मल एफर्ट्स, ऐसे सेंटेंस रहेंगे ना, ये समझ जाना एक बीच वाले सेंटेंस, ये स्टार्टिंग और एंडिंग तो नहीं होगा, ठीक है? स्टार्टिंग और एंडिंग इससे नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये कट गया, ठीक है? एंडिंग हो रहा है सी से, तो 2 ऑप्शन मैंने काट डाले। अभी हमें देखना है कि ए और सी में से कौन सा बीच में आएगा, ठीक है? तो हमें पता है ये बीच में है और पूरा पढ़ते हैं, है ना? इसमें क्योंकि ये न्यूरेमबर्ग है तो क्या है मैं देखना चाहता हूँ। रिसेंट फॉर्मल एफर्ट्स टू आर्टिकुलेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर कैन बी ट्रेस्ड टू द न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स ऑफ 1947। ठीक है, देखो ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के बारे में अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? इसमें इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें पता है कि डी से सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? इसको हम कंसिडर नहीं करते अभी। अभी हमें देखना है सी पहले आएगा या बी। तो ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स ऑफ 1947 है, जो इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है? ड्यूरिंग विच द हॉरर्स ऑफ नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स केम टू लाइट। दोनों सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नोन एज न्यूरेमबर्ग कोड बोल दिया है यहाँ पर, इसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी नोन एज बोला तो यहाँ इंट्रोडक्शन मिल रहा नहीं, इंट्रोडक्शन यहाँ मिल रहा है कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स ऑफ 1947 जो है उससे हमें मिल रहा है रेफरेंस। उससे हमें पता चल रहा है कि नाज़ी जो थे ना, हिटलर वाला जो, वो कैसे-कैसे एक्सपेरिमेंट्स करता था, केम इंटू लाइट। उससे ही हमें इंट्रोडक्शन मिल रहा है इस चीज़ का, इंट्रोडक्शन मिल रहा है, तो सी पहले आएगा, ठीक है? ना कि ए पहले आएगा। ये कन्फ्यूजिंग वाला सेंटेंस था इसीलिए इसको काट के, थोड़ा कन्फ्यूज़ था, इसमें गलत होने का चांसेस था, 3 और 1 में गलत होने के चांसेस थे। लेकिन थोड़ा हमें ये तीनों टूल्स को अच्छे से फिट करना है, अच्छे से लगाना है ना? तब पता चल जाएगा। और इतने लंबे-लंबे सेंटेंस है ना, पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, इंसान भूल-भाल जाता है, क्या था इसका मतलब, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। माय रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है? एक्टिव वॉइस में इसको बोलना है, प्लीज़ कंसिडर माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ लगाना है, प्लीज़ नहीं है तो इसको काटो, ठीक है? प्लीज़ हैव तो नहीं होगा, प्लीज़ हैव कंसिडर माय रिक्वेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आई हैव ऐसे लगाया जाता है ना, वी हैव, तो प्लीज़ हैव तो कभी नहीं होगा। प्लीज़ डू कंसिडर माइन, प्लीज़ डू कंसिडर माय रिक्वेस्ट होता तो एक टाइप के लिए सही भी होता, पर माइन बोल दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है? ये सही हो जाएगा, प्लीज़ कंसिडर माय रिक्वेस्ट।
इस बेवकूफ ने ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया है तो मार्क्स गंवाए हैं। माय ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन। मेरे भाई ने मुझे बोला डोंट प्ले इन द रेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेड टू तो नहीं होगा। ठीक है, सेड दैट होता तो कंसिडर कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। सेड टू वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। अश्योर्ड, अश्योर्ड मतलब आश्वासन देना। तो मेरा भाई मेरे को मना कर रहा है, तो इसमें आश्वासन क्या दे रहा है? गलत। रिफ्यूज्ड, ठीक है, रिफ्यूज्ड भी मतलब मना ही कर रहा है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है फिर भी। माय ब्रदर रिफ्यूज्ड मी टू नॉट टू प्ले द। रिफ्यूज तब यूज होता है ना, मान लो कि मैंने किसी चीज के बारे में पूछा कि क्या मैं तेरी बाइक लेके जा सकता हूँ, तब उसने रिफ्यूज किया, मना किया, तब ये सही रहेगा। लेकिन अगर मैं रेन में खेल रहा हूँ तो उससे क्या परमिशन लूंगा कि मैं जाके खेल रहा हूँ, तेरे बारिश में जाके खेल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं बोल सकते। अगर मैं किसी चीज को ओन करता हूँ तब जाके अगर मैं किसी से मांग रहा हूँ तो रिफ्यूज का सेंटेंस हो सकता है। टीचर से मैं मान लो कुछ मांग रहा हूँ कि टीचर मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये बुक दे दो आप एक दिन के लिए। ठीक है, तो अगर टीचर ने मना कर दिया तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि रिफ्यूज होगा। फॉरबिड, फॉरबिड मतलब अ, पाबंदी लगाया, फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड मतलब पाबंदी लगाना, तो ये हो सकता है। एज एन एल्डर वो मेरे पे एक लगा रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि नहीं भाई तू जाके खेल नहीं सकता, बीमार पड़ेगा, फालतू के खर्चे बढ़ाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन ऐसे टाइप वाले इजी रहते हैं, हार्ड तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइप वाले ज्यादातर इजी रहते हैं। वो लंबे लंबे सेंटेंस वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इसको देखते हैं। द Maasais live in dash very beautiful part of Africa. लिव इन, इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ए एन और द। ठीक है, बाकी जो ये है सारे नॉनसेंस ही हैं। ए एन द अगर में से कुछ होता तो सोचते। ए वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, देख के सेंटेंस को आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या लगना चाहिए। लिव इन दैट वेरी ब्यूटीफुल, दैट मतलब कौन सा भाई, पहले तो बताओ तो। हाँ, तो ए ये सही हो जाता। दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केनिया एंड नॉर्दर्न तंजानिया। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड। द एरिया क्या, द एरिया मतलब ग्रासलैंड से क्या कंसिस्ट होगा। ठीक, कंटेन्स, कंसिस्ट ऐसा कुछ लगेगा, है ना? देखो कंसिस्ट है ही। सराउंड्स नहीं होगा, सराउंड्स ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड नहीं। सराउंड्स मतलब किसी चीज को ऐसे सराउंड कर लेना, मान लो ये वो एरिया है उसका सराउंडिंग में, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, माइल्स ऑफ मतलब रास्ते हैं हर जगह, तो कंसिस्ट थोड़ा अप्रोप्रिएट है। मेजर्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कंसिडर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, कंसिस्ट, कंसिस्ट हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ ग्रासलैंड, थॉर्नी बुशेस। ठीक है, थॉर्नी बुशेस, ग्रासलैंड्स है ना, रॉकी हिल्स, पहाड़ पर्वत, ये सब वो कंसिस्ट करता था, रहता वहाँ है मतलब। तो पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स डैश। तो जो ग्रासेस हैं, एक घास फूस जो है, जहाँ पर उनके कैटल कैन ग्रेस। ठीक है, तो घास फूस में क्या करेंगे, कैटल ग्रेस करेंगे, तो इसलिए ऑन हो जाएगा, ये ऑन, जिसमें उनके कैटल खा पी सकते हैं जिस चीज को, पी तो नहीं सकते, खा ही सकते हैं। विथ तो नहीं होगा, एट तो नहीं होगा, एट प्लेसेस के लिए होता है, बाय भी नहीं होगा, ऑन। नेक्स्ट, ठीक है, 4, तो दे हैव नो परमानेंट होम when they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called maniata। maniata नाम का एक ऐसा तंबू उम्बू बना लेते हैं हम लोग ना, तंबू गाड़ के रह जाते हैं, तंबू में बम्बू, तंबू गाड़ के रह जाते हैं। तो वेर ए फ्यू फैमिलीज, मतलब ये जो बंजारे लोग होते हैं ना, वो लोग की बातें हो रही है। वेर ए फ्यू फैमिलीज लिव फॉर ए डैश वीक्स और मंथ्स। तो कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ का लिटिल तो नहीं होगा, लिटिल वीक्स नहीं होगा, फ्यू वीक्स बोलते हैं, फ्यू वीक्स, फ्यू वीक्स। ठीक है, अगर आप बहुत सारी ऐसे पढ़ते रहोगे, रीडिंग मारते रहोगे, तो ये सबका आइडिया हो जाता है कि ये क्या लगेगा इसमें। देन दे मूव ऑन अगेन, टेकिंग देयर फ्यू बिलोंगिंग्स विद देम एंड बर्निंग द ओल्ड मैनियाटा। जो पुराना तंबू रहता है, अपने बिलोंगिंग्स को वो ले लेते हैं साथ में, और पुराना जो तंबू होता है उसको गाड़ मतलब जला देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आएगा कुछ।
ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन है। अच्छे से एक रीड करते हैं और सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स going abroad for higher studies has increased by 68.79% in past year, according to data provided by Ministry of State in the Ministry of Education, Subhas Sarkar. As per the data provided by him in the Lok Sabha, the number of Indians enrolled in foreign varsities increased from 4.44 lakh in 2021 to 7.5 lakhs in 2022. ठीक है, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, फॉरेन फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं अपना ये करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी बोल रही है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोल रही है, जो सुभाष सरकार जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। डाटा लोकसभा में जो डाटा आया है उनके हिसाब से 4.44 लाख पीपल जो हैं, स्टूडेंट जो हैं 2021 में गए हैं, और वो बढ़ के हो गया है 7.5 lakhs 2022 में। He clarified that while the Bureau of Immigration and Ministry of Home Affairs maintain departure and arrival data of Indians, जो Bureau of Immigration and Ministry of Home Affairs ये है, ये मेंटेन करता है उनका डाटा, है ना, जो डिपार्चर कहते हैं, जाने और आने का, उनके पासपोर्ट और फ्लाइट वगैरह के इसी चीज से उन्हें पता चलता होगा। There is no index for capturing the category of Indians going abroad for higher education. तो ये ऐसा कोई डाटा नहीं है कि जो मतलब कोई कैटेगरी को स्पेसिफाई करे कि इतने ही लोग गए हैं, है ना, एसटी कैटेगरी से गए हैं या एससी कैटेगरी से गए हैं, तो ऐसा कोई नहीं, लोग जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं, बस वो पता है। Purpose of Indians going abroad for higher education is captured manually based either on the verbal disclosure or the type of visa of the destination country produced by them at the time of immigration clearance, सरकार से। तो जब मतलब वो लोग बोर्ड करने वाले रहते हैं, वो लोग जाने वाले रहते हैं, तो उनका जो स्टूडेंट वीजा ये सब होता है ना, वो सब देख के ही पता चलता है कि अच्छा ये स्टूडेंट है और ये जाने वाला है स्टडी करने के लिए। According to the data provided by ministry, the number of Indian nationals increased from 4.54 lakh in 2017 to 5.17 lakh in 2018, ठीक है। 4.54 से होके 5.17 हो गया 2017 से 18 तक। There was a significant increase in 2019. 2019 में एक significant increase हुआ with 5.86, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 5.86 lakh students flying out of the country. However, during the COVID pandemic, the number of Indian nationals in foreign varsities saw a drastic dip as only 2.59 lakh students were registered. While the number continued to remain low, it saw a slight increase in 2021 with 4.44 lakh, ठीक है। तो वो कोविड पैंडेमिक के बाद मतलब उसमें बहुत ही कम हो गया, 2.59 लाख सिर्फ स्टूडेंट गए, और फिर 2021 में 4.44 लाख फिर से बढ़ गए, है ना। However, the number has significantly jumped to 7.5 lakhs in 2022. तो 2022 में 7.5 लाख स्टूडेंट फिर से गया, है ना। The increase in the number of Indian nationals abroad corresponds with the latest immigration reports from some of the popular study abroad destinations such as US। तो मेन कंट्रीज जो है यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज में लोग जा रहे हैं ना। फॉर द यूके, द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ठीक है, द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट स्टेट्स दैट 127,731 visas were granted to Indian students in September 2022, है ना। हम इंडियंस है ना, हमें गुलामी करने का बहुत शौक है, जो जिन्होंने हम पे 200 साल तक राज किया, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं यूके में, है ना, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अपना एजुकेशन सिस्टम की डैश बजी हुई है, तो क्या कर सकते हैं, हमें उन्हीं पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। नहीं तो इतने बेरोजगारी होती क्या अगर अच्छी एजुकेशन होती तो। नहीं है भाई। गुस्सा आता है पढ़ के भी ये सब, है ना। वीजा वेर ग्रांटेड टू इंडियन स्टूडेंट्स इन सितंबर 2022 एज एन इंक्रीज ऑफ 93,470 +2 मतलब +273%, 1% 2% नहीं, +273, 100% भी क्रॉस हो गया है। इतने लोग जा रहे हैं, देखो कोई इंडिया में रहना ही नहीं चाहता। Against 34261 in 2019. Similarly, in the US, the number of Indian students has more than doubled, ठीक है। यूएस में
ठीक है, डबल हो गए हैं, जो पहले के मुकाबले अभी डबल हो गए। एंड द ओपन डोर्स रिपोर्ट 2022 हैज प्रेडिक्टेड द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हेडिंग टू अमेरिका इज लाइकली टू सरपास दोज फ्रॉम चाइना इन 2023। सोचो, चाइना के लोग जितने जा नहीं रहे यूएस में, उतने इंडिया के स्टूडेंट्स जा रहे हैं अच्छे एजुकेशन के लिए, है ना। अच्छे एजुकेशन के लिए, गुड लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, गुड लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में मेरा भी एक दोस्त है जो खुद से ही जॉब किया उसने, है ना, 2-3 साल, और वो अभी फॉरेन जा रहा है फर्दर स्टडीज के लिए, कि इंडिया में है नहीं यार, बर्बाद हो चुके हैं। इन 2019 हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड, ठीक है, ऐसे थोड़ा डाउट होगा नंबर्स में से, सिर्फ फिगर्स देखना। 2019 मेरे को अभी पढ़ा तो मेरे को याद है, देखो 2019, ठीक है, विथ 5.86, 5.86, सिंपली क्लिक, एक क्विक नज़र, अपडेट्स वगैरह अगर ऐसे कुछ रहेंगे, ईयर वगैरह रहेंगे, तो उसको याद रखना कौन कौन से ईयर आए थे। ये होता है एक्टिव रीडिंग का नतीजा, ठीक है। 2018, 2019, 2022 और 2023, टोटल इतने ये आए हैं, है ना, डेट्स मतलब ईयर्स के नाम आए हैं, ठीक है। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आंकड़े वांकड़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वेरी पॉपुलर विथ इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज। तो कौन से कंट्रीज में जा रहे हैं, देखो अभी यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन का मेंशन हुआ था। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ यूके, यहाँ यूएस, ठीक है, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, तीन चीज का। अभी कहाँ फेमस नहीं है, तो चाइना में, क्योंकि चाइना वाले तो खुद जाते हैं यूएस यूके, है ना, और वो हमसे कम जाते हैं, हम बहुत ज्यादा जाते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ चले जाऊँ ये तीनों कंट्री में से किसी में, अमेरिका चले जाता हूँ। हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन यूके। तो कैसे हमें पता चाहिए यूके, अभी देखो यूएस और यूके का यहाँ पर दो रिपोर्ट तुम देखोगे तो सामने आया था, ठीक है। यूएस नंबर ऑफ डबल देन ओपन डोर्स रिपोर्ट 22, लेकिन हमें पूछा है यूके के बारे में, है ना। देखो, फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, ये चीज सब याद रखना, थोड़ा कीवर्ड्स है ना, डेट्स वगैरह, कौन सा रिपोर्ट, तो इसी के बारे में क्योंकि क्वेश्चन बनाता है। द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, ये सही हो जाएगा, बाकी सब ये बकवास है ना। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये इंडिया के बारे में बात हो रहा है, तो यूके के बारे में ये बात हुआ था, ठीक है। और अगर यूएस के बारे में बोलता तो ओपन डोर्स रिपोर्ट 2022, ठीक है। एक्टिव रीडिंग करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ ये कहीं तो था, और ऊपर था या नीचे था वो भी समझ आता है। पैसेज इज मेनली अबाउट किस चीज के बारे में, जैसे हम हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन में जाके हायर स्टडीज करना चाहते हैं, वो इसी के बारे में बोला गया है। तो देख लेंगे, इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू यूके यूएस, इमिग्रेशन तो हो रहा है लेकिन स्टूडेंट्स का हो रहा है, ठीक है, इसको होल्ड पे रखेंगे। इंडियंस एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, पर्टिकुलरली एनरोलमेंट की बात नहीं हो रही। इंडियंस गोइंग टू अमेरिका फॉर हायर, सिर्फ अमेरिका तो जा नहीं रहे, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया तीनों जा रहे थे, ये भी गलत हो जाएगा। इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, देखो हायर स्टडीज, पर्टिकुलर कीवर्ड मिला इसीलिए सही हो जाएगा, ये होल्ड पे रखा था, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है, ये है नेक्स्ट पैसेज, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा पैसेज है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ना है। वी सिट इन द लास्ट रो, बम्प्ड अबाउट बट फ्री ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, एक बस है और हम उसमें लास्ट सीट में बैठे हैं, ये बस है, ये टायर्स है, ठीक है, यहाँ ड्राइवर भैया बैठे हैं और यहाँ देख करके हम लास्ट सीट में बैठे हैं ना, यहाँ की डोर बना देते हैं, ठीक है, हम यहाँ लास्ट में बैठे हैं, तो ये जो पार्ट है ना, ये बहुत उछलता है यार, बहुत उछलता है बस में बैठे हो तो बम्प हो रहा है ना, उछल रहा है, लेकिन हम किसी की नजरों में नहीं, लास्ट में बैठने से हमें कोई घूर घूर के देख नहीं रहा है कि हाँ यार ये बैठा है, देखो इसके बाल बहुत गंदे दिख रहे हैं ऐसे, तो ऐसा कोई जजमेंट करने वाला है। द बस रोल्स आउट ऑफ द डल क्रॉस रोड ऑफ द सिटी एंड वी आर सून इन द ओपन कंट्री साइड। तो जो बस है वो जो थोड़ा डल, जो कच्चे सड़क है ना, वहां से निकलता है क्रॉस रोड ऑफ सिटी के, और हम कंट्री साइड में पहुंच जाते हैं, थोड़ा विलेज एरिया में पहुंच जाते हैं, विद द फील्ड्स ऑफ सनफ्लावर्स एज फार एज द आई कैन सी। तो जो सनफ्लावर के जो फील्ड्स हैं वहां पहुंचता है, और जहां भी नजरें जाती है वहां सनफ्लावर के ही ये दिखते हैं। देयर हेड्स ऑल फेसिंग अप, तो सब सन के ऊपर फेस कर रहे हैं, दिन का समय हुआ है ना इसलिए। वेयर देयर इज नो वाटर द लैंड रिवर्ट्स टू द डेजर्ट,
तो जहाँ पर पानी नहीं है और वो लैंड जो है वो डेजर्ट की तरफ मतलब डेजर्ट बनने वाला है। While still on the level ground, we see in the distance a tall range of Mount Bagoda. तो माउंट बगोड़ा, रेंज ऑफ माउंट बगोड़ा, तो ये याद रखना, माउंट बगोड़ा के बारे में क्वेश्चन आएगा जरूर। Abrupt like a shining prism laid horizontally on the desert surface. तो माउंट बगोड़ा कैसे, मतलब एक प्रिज्म के जैसा चमक रहा है ना डेजर्ट सरफेस में। It is over 5,000 meters high and the peaks are under permanent snow. ठीक है, तो उसके जो ये माउंटेन है, उसका जो पीक्स है वो कंटिन्यूअस स्नो से भरा हुआ है ना, ये जो उसका स्नो है, माउंटेन का जो पीक है वो कंटिन्यूअस स्नो से भरा हुआ है ना। इन पावरफुल कॉन्ट्रास्ट इन द फ्लैट डेजर्ट ऑल अराउंड। हेवन लेक्स, हेवन लेक ये जो है ना एक नाम है, हेवन लेक lies part of the way up this range about 2000 meters above the sea level at the foot of one of the highest snow peaks। तो ये जो पहाड़ है इसके जस्ट मतलब फुट में, ठीक है, 2000 मीटर ऊपर सी लेवल के, तो ये जो है हेवन लेक, ठीक है, ये यहाँ बह रहा है ऐसा बोला गया है। एज द बस क्लाइम्स द स्काई ब्रिलियंट बिफोर ग्रो ओवरकास्ट, आई हैव बॉट नथिंग वार्म टू वेयर, इट इज ऑल डाउन एट द होटल इन उरुमकी। होटल उरुमकी में, उरुमकी में एक होटल लेके जो जो ऑथर जो राइटर है वो बोल रहा है कि मैं कुछ भी पहना नहीं हूँ, गर्म कपड़े कुछ पहना नहीं हूँ, ठीक है, वो डेजर्ट से निकलते हैं और अभी ठंडे इलाके में जा रहे हैं। रेन बिगिंस टू फॉल, ये सारे मौसम इनके आगे। बरसात है वो भी हो गया है ना। द मैन बिहाइंड मी इज ईटिंग ओवरपावरिंगली स्मेली गोट्स चीज। तो स्मेली गोट्स का चीज खा रहा है वो, पीछे कोई आदमी बैठ के है ना, बस में कैसे खा लेते हैं। द बस विंडो लीक्स इन हॉस्पिटली बट रिवील्स अ ब्यूटीफुल व्यू। ठीक है, तो जो बस का विंडो है वो उसको बंद करके रखा है, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा मतलब हवा आ रही है उससे, है ना। बट रिवील्स अ ब्यूटीफुल व्यू, एक बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है ना। वी हैव पास्ड क्विकली फ्रॉम द डेजर्ट थ्रू अरेबल लैंड टू पास्चर एंड द ग्राउंड इज नाउ ग्रीन विथ ग्रास। तो वो एक बार डेजर्ट में गए, फिर थोड़ा ठंडी इलाके में, फिर पास्चर लैंड है ना, जो बंजर जमीन, वो वहां से होते हुए अभी हरा भरा जमीन में जा रहे हैं ना, हरा भरा जमीन में वो जा रहे हैं। मोस्ट कवर्ड विथ स्टोन्स, सॉरी, नाउ ग्रीन विथ ग्रास, द स्लोप्स डार्क विथ पाइन, ठीक है, जो पाइन ट्रीज हैं उससे भरे हुए हैं। अ फ्यू कैटल ड्रिंक एट अ क्लियर स्ट्रीम फ्लोइंग पास्ट मॉस कवर्ड स्टोन्स। तो एक छोटा सा पॉन्ड वॉन्ड है वहां पर, जो पानी बह रही है ना, पॉन्ड तो नहीं, लेक वेक होगा कुछ, रिवर रिवर होगा, वहां से कैटल वगैरह जो है वो पानी पी रहे हैं। इट इज है कॉन्स्टेबल लैंडस्केप, ठीक है, एक बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। द स्टीम चेंजेस इनटू अ वाइट टॉरेंट एंड as we climbed higher, I wished more and more that I had brought with me something warmer than the pair of shorts that have served me so well in the desert। तो जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो एक शॉर्ट्स पहने हैं, ठीक है, एक शॉर्ट्स पहने हैं, और वो बोल रहे हैं कि अभी वो गर्मी में तो मस्त वो शॉर्ट्स बहुत अच्छा काम दिया, लेकिन आई विश कि मैं कुछ गरम लेके आता पहनने के लिए, है ना, फुल पैंट वगैरह स्वेटर वगैरह लेके आता है, क्योंकि यहाँ जा रहा हूँ तो बहुत ठंड लग रही है। द स्ट्रीम, द स्ट्रीम विच वी आर टोल्ड राइजेस इन द हेवन लेक, तो ये हेवन लेक एक लेक का नाम है। डिसअपियर्स, जो स्ट्रीम है ना वो भी डिसअपियर हो जाता है एज वी कंटिन्यू आवर स्लो ascent। About noon, we arrive at Heaven Lake and look for a place to stay at the foot, which in the resort area. We get a room in small cottage, तो उनको एक रूम मिल जाता है, वो एक पहुंच जाते हैं ना जहाँ उनको रेस्ट रूम जो रहता है उनका, होटल वगैरह वहाँ पहुंच जाते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू नोट दैट देर आर थिक क्विल्ट्स ऑन द बेड, ठीक है, थिक क्विल्ट्स मतलब जो मोटी रजाई वगैरह है ना वो बेड में रहती है। स्टैंडिंग आउटसाइड द कॉटेज वी सर्वे आवर सराउंडिंग्स। हेवन लेक इज लॉन्ग सैडन शेप्ड एंड फेड बाय स्नो मेल्ट फ्रॉम अ स्ट्रीम एट इट हेड। द लेक is an intense blue surrounded on all sides by green mountain walls dotted with distant sheep. At the head of the lake, beyond the delta of the inflowing stream, is a massive snow capped peak which dominates the vista. It is part of the series of peaks that culminate a little view of Mount Bagoda itself। तो माउंट बगोड़ा के बारे में ये जो रामायण लिखा हुआ है ना वो उसके बारे में
इंट्रोडक्शन या फिर मत बोल सकते हो कि डिस्क्रिप्शन है। ठीक है ये सब। For those who live in the resort, there is a small mess hall by the shore. We eat here sometimes and sometimes buy food from the vendors outside. तो vendors बाहर में जो है ना स्ट्रीट जो लगाते हैं ठेले वाले लगाते हैं तो उन वहाँ से कुछ कुछ खा लेते हैं वो बोल रही है। We sell kebab and naan until the last bus leaves. तो जो लास्ट बस जब तक जाती नहीं है तब तक वो लोग नान और कबाब बेचते हैं जो खाने में बहुत टेस्टी है ना। The kebabs cooked on skewers over charcoal braziers are particularly good, highly spiced and well done. जो कबाब्स हैं वो चारकोल मतलब कोयले के ये चूल्हे में बनाए गए रहते हैं और बहुत ही टेस्टी रहते हैं, है ना? बहुत ही टेस्टी रहते हैं मतलब बहुत ही अच्छे से बनाए गए रहते हैं, हाईली स्पाइस्ड, अच्छे से मसाला वसाला डाल के वेल डन जो बोला गया। Horse's milk is available too for the local Kazakh herdsmen. घोड़े की दूध मिलती है उधर है ना। घोड़ी घोड़ी की दूध मिलती है ठीक है हॉर्स। But I decline this. I am so affected by the cold that Mr. Ko, the relaxed young man who runs the mess, lends me a spare pair of trousers. तो उन्होंने तो शॉर्ट्स पहना था तो उनको ट्राउजर देते हैं वो जो मिस्टर केओ रहते हैं जो वो चला मेस को चलाते रहते हैं वो क्या देते हैं ट्राउजर देते हैं सेवरल साइजेस टू लार्ज बट मोर देन कंफर्टेबल। तो बहुत ही लंबा बड़ा साइज का होता है लेकिन कंफर्टेबल रहता है। वंस आई एम वार्म अगेन आई फील अ प्री डिनर स्पर्ट ऑफ एनर्जी। डिनर विल बी लॉन्ग इन कमिंग एंड आई आस्क हिम वेदर द लेक इज गुड फॉर स्विमिंग इन। एक बार मैं गर्म हो जाता हूँ उसके बाद मैं पूछता हूँ कि भैया ये जो है डिनर विनर करने के बाद ठीक है कि स्विमिंग के लिए हम जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं भैया है ना बहुत ही लंबा चौड़ा था। क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्ट एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब किसी चीज को स्वीकार करना। रिजेक्ट करना हो सकता है, रिफ्यूज करना ये भी हो सकता है, टर्न डाउन तो नहीं होगा। रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, डिक्लाइन करना। तो यहाँ पर अगर आप वर्ड देखोगे तो एक्सेप्ट का एक वर्ड हो जाएगा डिक्लाइन करना। ठीक है, रिजेक्ट करना मतलब किसी चीज को पूरा खारिज कर देना, रॉन्ग साबित कर देना। कोई सही है, कोई मान मान लो आपको किसी ने एक लव लेटर दिया था आपने रिजेक्ट कर दिया ना, रिजेक्ट कर दिया ना है ना। रिफ्यूज कर देना मतलब मना कर देना। आपको कोई एक्स्ट्रा रोटी दे रहा है तब तो किस किस सेंटेंस में यूज हो सकता है। कोई एक्स्ट्रा रोटी दे रहा है तो उसको आपने मना कर दिया। डिक्लाइन मतलब भी मना करना होता है। एक्सेप्ट और डिक्लाइन आप देखे होंगे कभी मोबाइल में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में ऑप्शंस ऐसे आते हैं एक्सेप्ट या डिक्लाइन। ठीक है ऐसे आते हैं एक्सेप्ट के आगे टिक लगा रहता है, डिक्लाइन के आगे क्रॉस लगा रहता है ना। तो उससे आप आइडिया कर सकते हो कि डिक्लाइन हो जाएगा है ना। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर पैसेज। ठीक है, मैं तो ये सोच रहा था जर्नी टू माउंट बोगड़ा, ये सोच रहा था। शॉर्ट ट्राउजर्स तो नहीं होगा, पीजेंट लाइफ भी नहीं होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन था। लेकिन आप अगर देखोगे एंड के लिए वेदर द लेक इज गुड फॉर स्विमिंग इन, यहाँ पर आप पहाड़ घूमने मतलब पहाड़ के बारे में जिक्र तो हुआ है लेकिन वो पहाड़ में जाके कुछ किए चढ़े ट्रेकिंग वेकिंग की ऐसा कुछ बोला नहीं गया। इसीलिए हम इसको काटेंगे, नहीं तो वो तो स्टार्टिंग से ही माउंट बगोड़ा के बारे में बोले जा रही है ना। लेकिन वो स्विमिंग का बात कर रही है देखो लास्ट में, इसीलिए हम लेक हेवन मारेंगे। लेक हेवन जो है उसके बारे में ये टाइटल हो जाएगा है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज। टोन ऑफ पैसेज रोमांटिक है क्या, कपल्स के बारे में तो है नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। एंग्री गुस्से से बता रही है, गुस्सा होकर बता रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं। एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब टेंस्ड, कंफ्यूज्ड। ठीक है, ऐसा है क्या, नहीं। अगर ये तीनों का मतलब भी आपको पता है तो आप आराम से इसको बना लोगे। सीरीन, सीरीन मतलब सीरीन मतलब ब्यूटीफुल। ठीक है, डिस्क्राइब करना किसी चीज को है ना, तो वो हो जाएगा। तो इसीलिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द प्रोटैगनिस्ट वेयरिंग इन द बस। शॉर्ट्स पहना था उसने है ना, धोती पहना था है ना, गलत। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स को बाद में मिला जब वो पहुंची वहां पर वो मेस में तब उसको मिला। लॉन्ग स्लीव शर्ट बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट्स पहना था उन्होंने। ठीक है, ये सही हो जाएगा शॉर्ट्स। एक्टिव रीडिंग करने का ये फायदा है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। From January 28 to February 4, 2023, a Chinese operated a large white or high altitude balloon was seen in North American airspace, है ना। तो नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस में एक बलून, एक हॉट एयर बलून, जो ऐसा नहीं रहता क्या, टोकरी सा रहता है, ठीक है, एक टोकरी सा ऐसा रहेगा और यहाँ से कनेक्टेड रहेंगे। हॉट एयर बलून एक बड़ा सा ऐसा बलून रहेगा, उससे कनेक्टेड रहेगा, यहाँ आग वाग जलाते रहेंगे, उसी से कनेक्टेड रहेगा ये, है ना। तो एक ऐसा बलून देखा गया था, हाई ऑल्टीट्यूड बलून, ठीक है। बलून वाज सीन इन नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस। डेट देख लो, ये इस डेट में देखा गया था, इंक्लूडिंग अलास्का, वेस्टर्न कनाडा एंड द कॉन्टिन्यूस यूनाइटेड स्टेट्स। द अमेरिकन एंड कैनेडियन मिलिट्रीज asserted that the balloon was surveillance, ठीक है, तो किसी ने सर्वेलेंस के लिए भेजा ये बलून, while the Chinese government maintained it was a civilian meteorological research airspace airship दैट हैड बीन ब्लोन ऑफ कोर्स। तो चाइना ऐसा करते रहता है ना, और बोलते रहता है कि नहीं भैया, हमने नहीं ये किया है, ये एक सिविलियन बलून है जो ऐसे खो गया है उधर, है ना, रूट भटक गया है। लेकिन वो सर्वे करने के लिए, है ना, जानने के लिए, दूसरे के मैटर में टांग घुसाने के लिए, है ना, मैपिंग वैपिंग करने के लिए, तो करते रहता है चाइना। वैसे ही जैसे कोविड उसने नहीं फैलाया था, है ना, वैसे ही कुछ वो सर्वे नहीं करता है। Analysts said that the balloon's flight path and the structural characteristics made it dissimilar from those which have typically been used for meteorological research। तो उसका जो पाथ है ना, मान लो कि आर्मी बेस है, उस तरफ जा रहा है भैया, आर्मी के बेस की तरफ वो जा रहा है, ठीक है, तो कैसे भैया तुम ऑफ कोर्स हुए भी तो तुम इस तरफ क्यों आ रहे हो, है ना। The US Department of State said that the balloon was capable of locating electronic communication devices, including mobile phones and radios, and that American U-2 Renaissance aircraft deployed to track the balloon in the air revealed that the balloon carries antennas and other equipment। तो जो balloon रहता है ना, अमेरिकन ये जो रिनेसेंस ये बता रही है कि वहाँ पर एंटीनास वगैरह लगे हुए हैं, और डिफरेंट टाइप के मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वो ट्रैक कर सकता है। तो ये कौन सा हुआ भैया, कोई कौन सा रिसर्च कर रहे हो तुम कि मतलब ये सब लगा के इधर भेज रहे हो, है ना। तो क्लियरली फॉर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, तो जो साबित करता है कि ये सर्वेलेंस के लिए ही है, इनकंसिस्टेंट विद द इक्विपमेंट ऑन बोर्ड बाय द बलून। तो सिंपली कोई ऐसा ही सिविलियन तो भेज नहीं सकता ये सब, है ना। द स्टेट डिपार्टमेंट said that the spy balloon was part of global Chinese military directed surveillance effort। तो जो चाइनीज का जो मिलिट्री डायरेक्टेड सर्वेलेंस है उसका एक हिस्सा है ना। एफर्ट इन चाइनीज स्पाई बलून्स हैव फ्लोन ओवर मोर देन 40 नेशंस इन 5 कॉन्टिनेंट्स। तो चाइना ऐसा भेजते रहता है ना, ये काम धंधे है नहीं उसको, इसीलिए। On February 4, the US Air Force shot down the balloon over US territorial waters off the coast of South California on the order of US President Joe Biden। तो जो बिडेन के द्वारा आदेश देने पर February 4 में जो यूएस एयरफोर्स है उस चीज को गोली मार के उड़ा दिया उसको, है ना। Debris from the wreckage was recovered and sent to the FBI laboratory in क्वांटिको वर्जीनिया फॉर एनालिसिस। तो उसका जो बचा कुचा जो हिस्सा था ना, वो सबको लेके एफबीआई में दे दिया गया, सबमिट कर दिया गया और रिसर्च के लिए बोला गया। द इंसिडेंट इंक्रीज्ड यूएस चाइना टेंशंस, ठीक है। द इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन टू डिले अ डिप्लोमेटिक विजिट टू बेजिंग। तो जो विजिट करने वाले थे एंटोनी ब्लिंकन, ठीक है, तो इससे वो इनके जो रिश्ते हैं वो थोड़े टेंस्ड हो गए, थोड़े तनाव भरी स्थिति में पहुंच गए। was said to be the first since 2018। तो 2018 के बाद कोई भी जो सेक्रेटरी है एंटोनी ब्लिंकन, वो गए नहीं थे चाइना में, है ना। चाइना में जाने का किसको पसंद आएगा यार, वैसे भी, है ना, तो गए गए नहीं थे। तो अभी उनका जो जाना था वहाँ विजिट था उसको रोक दिया गया है ना। इट ऑल्सो फर्दर स्ट्रेंड कनाडा चाइना रिलेशन। तो कनाडा के साथ भी इसका, चाइना का रिलेशन, सबके साथ रिलेशन खराब कर दिया। एज कनाडा समन the Chinese ambassador because of the violation of Canadian airspace। On February 3, the US Department of Defense announced that a second Chinese balloon was passing over Latin America, which China also said belonged to it। ठीक है, तो चाइना बोला था कि हाँ भैया, बेशर्म जैसे बोल भी रहा है कि हाँ भैया ये हमारा ही बलून है ना, ठीक है।
On February 10, the Air Force shot down another aerial object over US territory at the order of President Biden ने जो आदेश दिया उससे इसको शॉट डाउन करके उड़ा दिया गया है ना। क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पैसेज है किस चीज के बारे में बोल रहा है? द स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, नहीं ऐसे रिलेशन खराब नहीं हुआ, किस चीज के लिए हुआ है? चाइना ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टर सर्विस, नहीं डायरेक्ट सर्वेलेंस के बारे में बात नहीं हो रहा है। चाइनीज बलून्स फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, सिर्फ यूएस और कनाडा में ट्रैवल कर रहा है ये, उसके बारे में है ना। द चाइनीज स्पाई बलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरीज, तो इसीलिए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Read the statements given below. The US Air Force shot down the Chinese balloon over US territorial waters. ये सही है, ठीक है। Tensions between China and US have increased, and the visit of US Secretary of State to Beijing has been postponed. ठीक है। तो ये जो बलून आया, ठीक है, ये जो बलून आया, ठीक है, और फिर उसको जब ये किया गया, देखा गया, एनालाइज किया गया, तो उसके बाद इसको शॉट डाउन कर दिया गया, ठीक है, शॉट डाउन किया गया, ठीक है। उसके बाद जो यूएस सेक्रेटरी का जो विजिट था उसको रोक दिया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, ए इज फॉल्स है, नहीं दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही, ए इज ट्रू, तो एक फॉल्स एक गलत नहीं, दोनों सही है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट बी इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर ए, नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि देखो पहले बलून देखा गया, फिर शॉट डाउन किया गया, फिर यूएस का जो विजिट था, मतलब सेक्रेटरी का जो विजिट था उसको रोक रोक दिया गया है ना। तो ए एंड बी दोनों सही है, बट बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, ठीक है। तो पहले इसको शॉर्ट कर दिया गया, उसके बाद, ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद इसको हम लागू करेंगे, जो सेक्रेटरी है वो अभी नहीं जाएंगे, और ऐसा बोला गया, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों नॉट द करेक्ट रीजन, ये नेगेटिव सेंटेंस देखो तो काट देने का, दोनों सही है, सब पॉजिटिव दिख रहा है, तो हम नेगेटिविटी को क्यों लाने, है ना। नेक्स्ट, हाउ डिड यूएस मेक श्योर दैट द balloon trying over its territory was a spy balloon? तो कैसे देखा था उन्होंने? एंटीना वगैरह कुछ लगा था वो बलून में, है ना। तो एफबीआई लैब कंफर्म, एफबीआई कैसे कंफर्म, पहले उसका डेब्रीज कलेक्ट किया, फिर एफबीआई ने किया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसका जो बचा कुचा रिमेन था पहले उड़ा दिया शॉर्ट करके, यूएस का जो क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट ने उड़ाया, उसके बाद जाके इसको स्टडी किया गया, है ना। द एनालिस्ट स्टडीड इट्स फ्लाइट पाथ एंड सेड सो, कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, इसलिए होल्ड पे रखेंगे। इट गॉट द सैंपल्स ऑफ द बैलून चेक्ड इन लैब, तो पहले अगर वो गिराया तभी तो चेक किया ना सैंपल, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें थोड़ा डाउट है, होल्ड पर। इट्स रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट सो द एंटीनाज एंड इक्विपमेंट, तो ये सही है एकदम, एंटीना वगैरह देखा तब जाके कंफर्म किया, तो इसको गलत कर। लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड कॉन्टिगियस, कॉन्टिग्यूस मीन्स, कॉन्टिग्यूस मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सपोज यहाँ पर क्या यूजर है मैं बता रहा हूँ, जैसे ये सपोज अमेरिका का मैप है, यहाँ से लग के कनाडा का मैप चल रहा है, तो ये ज्वाइनिंग है ना, एडजॉइनिंग, ये जो ज्वाइन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉन्टिग्यूस, इसलिए एडजॉइनिंग सही हो जाएगा। स्प्रेडिंग मतलब फैला हुआ, ठीक है। सेपरेटेड मतलब अलग, ठीक है। फार ऑफ मतलब दूर दूर, तो एडजॉइनिंग मतलब कॉन्टिग्यूस, मतलब जो कंटिन्यूअस लैंड है ना, कंटिन्यूअस लैंड जो है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का एक कंटिन्यूअस लैंड होगा, है ना, तो वैसे ही उसको बोल देते हैं एडजॉइनिंग। चलो तो गाइस खत्म होता है यहाँ। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे तो वेल एंड गुड, है ना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करिए, एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।